हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हो गया, खूब पढ़ाई कर रहे हो। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे, 2 मार्क्स वाले। आई थिंक 10-11 हो गए थे, आई थिंक। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है? और उसके बाद हम लोग जो ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन या फिर शायद असेशन और रीजन का मैं वीडियो लाऊंगा, ओके? तो आई थिंक ये क्वेश्चन हमने नहीं करा था लास्ट वीडियो में, जो कि हमारा 11th क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए इसे करते हैं। तो 11th क्वेश्चन में हमें क्या रखा है? वेट में जरा पेन सेलेक्ट कर लूँ। ओके। तो 11th क्वेश्चन में हमें क्या रखा है? इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर्स, 2800 किलोमीटर्स, एन एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर। तो बोल रखा है कि जो एक फ्लाइट चली, ठीक है? और क्या हुआ? क्योंकि ऑफ कोर्स मौसम बहुत खराब हो जाता है, तो उस टाइम पे थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ती है यहाँ पर, जो भी आपके पायलट्स होते हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया, अपनी स्पीड को ना कम कर दिया, ताकि थोड़ा बैड वेदर में वो देख पाए और कांटेक्ट कर पाए, ठीक है? और आराम से जा पाए बिना किसी नुकसान के, डैमेज के, ठीक है? तो उन लोगों ने अपनी स्पीड कम कर दी, और स्पीड, इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस बाय 100 किलोमीटर पर आवर। मतलब पहले कुछ ना कुछ स्पीड थी, वी डोंट नो, उसे हम लोग एक्स ले लेंगे। एंड इट इज रिड्यूस्ड नाउ, ठीक है? तो वो रिड्यूस कितना हो गया आपका? 100 हो गया, तो एक्स माइनस 100 हो जाएगा। एंड बाय डूइंग सो, ये करने से क्या हो गया कि उनकी जो फ्लाइट का टाइम था वो इंक्रीज हो गया, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप थोड़ा स्पीड कम कर लोगे तो आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, पहुंचने में। तो लेट्स से हम लोग क्या कहते हैं, जो हमारी ओरिजिनल ड्यूरेशन, ड्यूरेशन नहीं कहूंगा, ओरिजिनल ड्यूरेशन क्यों लिखा है? तो अच्छा, टाइम पूछ रखा आपसे कि वो जो टी होगा वो कितना होगा। तो बेसिकली आपको सब कुछ फाइंड आउट करना पड़ेगा, स्पीड फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग मैं, आपकी मर्जी है, ठीक है? आप स्पीड के उसमें फॉर्म में भी इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं, या टाइम के फॉर्म में भी आप लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं दोनों दोनों नहीं, मैं एक ही स्पीड से करके दिखाऊंगा। क्योंकि फिलहाल हमें क्वेश्चन में ड्यूरेशन पूछ रखा है कि उसकी ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या होगी अगर वो अपने स्पीड को नहीं रोकता, ठीक है, और टाइम नहीं बढ़ता उसकी वजह से। पहले जो ड्यूरेशन थी वो कितने ड्यूरेशन में पहुंचता, ठीक है? तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग स्पीड का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर मैं दोनों केस देखूं, तो लेट हम पहले लेट कर लेते हैं कि लेट द ओरिजिनल स्पीड, जो ओरिजिनल स्पीड है वो कितनी है आपकी, वो मैं एक्स लेट कर लेता हूँ, ओके? और जो हमारा ओरिजिनल टाइम होगा, ड्यूरेशन होगा, वो मैं टी नोट कर लेता हूँ, T1 कर लेता हूँ, ओके? और T1 कर लेता हूँ, ओके? नहीं, T1, हाँ ठीक है, T1 कर लेता हूँ। अब जो नेक्स्ट, हमारे जो नेक्स्ट जब हुआ ये सब, वेदर खराब हुआ, एंड देन उसने, पायलट ने जो स्पीड थी वो कम रिड्यूस कर दी। तो अब मैं क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड रिड्यूस्ड स्पीड देखूंगा। तो रिड्यूस स्पीड आपकी कितनी हो गई है? उसने रिड्यूस कर दिया गया एक्स को, पहले जो एक्स स्पीड से चल रहा था किलोमीटर पर आवर, उसको 100 से उसने कम कर दिया, ओके? और यूनिट लिखना भी काफी इंपॉर्टेंट है, किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर भी किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर आई थिंक आवर, ओके? और अब जो टाइम है वो इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज टाइम जो हो गया, वो कितना हो गया आपका? इंक्रीज जो टाइम है वो हो गया आपका 30 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गया। तो जो पहले था T1, उसमें आपके 30 मिनट्स और जुड़ चुके हैं, और 30 मिनट्स मिनट्स में हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए आवर्स में, तो हम लोग उसे 60 से डिवाइड कर देंगे। आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक है? ये सारी हमारी वैल्यूज है। अब हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? डिस्टेंस तो दोनों में जो है वो कितना, आपको देखो यहाँ पर भी आपका जो डिस्टेंस है वो आपका 2800 किलोमीटर ही है, और जो यहाँ पर आपका डिस्टेंस है वो भी कितना है? 2800 किलोमीटर, ओके? अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि हमारी जो स्पीड है उनके बीच में एक रिलेशन है, तो उसका इस्तेमाल करूंगा, ठीक है? पहले जो स्पीड थी वो थी एक्स इक्वल्स टू, अब जो स्पीड है वो आपकी कितनी हो गई है? वो हो गई है एक्स माइनस 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? अब ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है? ये दोनों इक्वल नहीं है। मैं टाइम का रिलेशन देखूंगा तो क्या होगा? एक काम करता हूँ मैं, पहले एक्स था, अब एक्स माइनस 100 हो गया, जिसकी वजह से टाइम में चेंजेस हो चुके हैं, क्योंकि वो लेट हो चुका है 30 मिनट्स, ठीक है? तो टाइम के बेसिस पे मैं देखूंगा। तो पहले जो T2 था, सॉरी T1 था, अब जो टी होगा, टाइम होगा आपका, वो कितना लेगा? वो 30 मिनट, मतलब अगर देखा जाए कि अगर वो उसी स्पीड से चलता, तो जो टाइम होता है, नया टाइम जो है, T2 मान लेता हूँ मैं उसको, इस वाले केस में, ठीक है? इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में T2 मान लेता हूँ उसको। तो वो उससे कितना ज्यादा ले रहा है? T1 से कितना ज्यादा टाइम ले रहा है? 30 मिनट्स ले रहा है ऑफकोर्स, ठीक है? 30 मिनट्स ले रहा है ज्यादा, ये तो बता रखा है उसने। या मैं एक काम करता हूँ, मैं टाइम, क्योंकि मुझे ड्यूरेशन निकालनी है, मैं टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं लेता,
मैं स्पीड के रिस्पेक्ट में लेता हूँ। पहले उसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी, एक्स वन मान लो या एक्स मान लो। अब जो उसकी स्पीड है वो वाई है, बट क्योंकि पहले वाले से रिड्यूस कर दी गई है, तो ये आपका हो जाएगा, वेट अ सेकंड, हाँ वाई है, ठीक है। अब जो उसकी स्पीड है वाई है, हाँ पहले वाले रिड्यूस करी गई है, तो इसमें प्लस करूंगा क्योंकि रिड्यूस है ना, तो एक्स के बराबर आएगा। समझिए दोबारा क्या बोल रहा हूँ। जो उसकी पहले स्पीड थी और जो अब स्पीड हो गई है उसकी, मैंने वाई मान ली। जो पहले स्पीड थी और जो वाई जो नई स्पीड है उसकी, उन दोनों के बीच में इक्वल टू का रिलेशन तभी तो आएगा जब उसमें कितना प्लस होगा, 100। क्योंकि जो नई वाली स्पीड है उसमें 100 कम कर दिया गया। अगर मैं 100 प्लस कर दूं तो वो एक्स के बराबर ही तो आएगा। ओके, तो स्पीड के बीच में ये रिलेशन बन गया। अब आपको पता है कि स्पीड हमारा क्या होता है, स्पीड हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो हमारी पहली वैल्यू थी, डिस्टेंस ये रही, और टाइम हमारा ये रहा, तो इसको रख दूंगा। ओके, तो टाइम कितना हो गया आपका, डिस्टेंस हो गया आपका 2800 अपॉन टाइम हो गया आपका टी। ठीक है, वो T1 ले रखा, उसको टी मान लेना। ठीक है, इसको टी मान लेना। मैंने अलग अलग T1 इसलिए लिया था ताकि मैं दूसरा जगह T2 ले लूं, क्योंकि हमें यहाँ पर ड्यूरेशन पूछी। अगर मुझे स्पीड बोली होती तो मैं T1 और T2 लेता, बट मुझे स्पीड वो बोल रखी है, ड्यूरेशन बोल रखी है, मतलब कि टाइम पूछ रखा है। तो मैं अपनी इक्वेशन टाइम के रिस्पेक्ट में ही बनाऊंगा। ठीक है, अगला y कैसे आएगा, y वाली स्पीड मतलब दूसरी कंडीशन की। अब उसने टाइम क्या करा है, कम लिया है। अब टाइम कितना कम लिया है उसने, उसने लिया है, उसने बोला है कि अब उसने, सॉरी कम नहीं लिया है, ज्यादा लिया है, क्योंकि उसने स्पीड कम कर दी। कितना लिया है, t+1/2। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये था ना टाइम, इसको थोड़ा रिड्यूस कर दिया, कैंसिल आउट करके 1 अपॉन, ओके, तो यहाँ पुट कर देता हूँ, और +100। अब सबसे पहले आप सॉल्व कर सकते हो, एक एक करके सॉल्व करना। ठीक है, कैसे करेंगे, 2800 t इक्वल्स टू 2800 अपॉन, यहाँ एलसीएम लोगों तो ये हो जाएगा 2t+1 अपॉन 2। अब जो अपॉन का 2 था वो ऊपर पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में। ओके, और 100। अब इतना क्लियर होगा सबको, ठीक है। अब एक एक करके इनको सॉल्व करता हूँ। पहले तो आपको एक चीज दिख रहा है, अब देखो आप 10th क्लास में चले गए हैं, तो एक चीज तो आपको दिखना पड़ेगा कि कैलकुलेशन जितनी इजी हो सके उतनी इजी कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ दो जीरो है, कैंसिल आउट। यहाँ दो जीरो, वो कैंसिल आउट, किससे कैंसिल आउट, यहाँ के दो जीरो से। देखो अगर मैं इस टर्म से और इस टर्म से 100 अगर कॉमन ले लेता तो मैं यहाँ के दो जीरो से कट काट सकता था ना। तो वही मैंने करा ताकि मेरी इक्वेशन रिड्यूस हो जाए। ये आ गया 28, ये हो गया 28 इंटू कितना आपका, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 28 इंटू 2, 56। ओके, और डिवाइडेड में रहेगा t+1, सॉरी 2t+1, ये t है, थोड़ा राइटिंग सुधारनी पड़ेगी, और ये बच गया 1। ओके, अब थोड़ी हमारी जो इक्वेशन है वो लगभग रिड्यूस हो गई है। इसी इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व करेंगे। कितना, 56, 56 2t, कितना था, प्लस था, प्लस का 1। ओके, ये आ गया। अब या तो आप एक कर सकते हैं, यहाँ एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, या तो आप एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप एक काम करिए, इसको इधर भेज दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 28 अपॉन टी। यार मैं टी थोड़ा ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है, वो प्लस लगेगा आपको, इसलिए कंफ्यूज हो जाओगे आप, तो ऐसा बना रहा हूँ। ये बच गया 1। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर आप जो एलसीएम कहते हो वो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 28 के साथ भी पूरा ब्रैकेट आएगा, और -50 के साथ भी टी आएगा, और नीचे क्या रह जाएगा हमारा, टी, 2t+1 इक्वल्स टू 1। ओके, तो ये वाला चला जाएगा उधर मल्टीप्लाई में, और इसको हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। 58 इंटू 2 कितना होगा, 56t +1, सॉरी 28, ये 50 था क्या, 56 था, सॉरी ये 56 था। ओके, ये 56 था। ठीक है, ये आ गया माइनस का 56t, अपॉन में जो था वो यहाँ पहुंच गया, और उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, प्लस का टी। आपको दिख रहा है सबसे भी कैंसिल आउट हो रहा है, 56 और 56। लेट मी ऐड अ स्लाइड। ठीक है भैया, ठीक है, तो इतना हमारा आ चुका है, ये हमारा आ चुका है 28, क्योंकि हमारा 56t कट गया है। 28 इक्वल्स टू आ गया हमारा 2t, 2t² प्लस का टी। 28 को वहां भेज दो माइनस में, तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी वो इस तरीके से बनेगी। अब आपको मेरिट स्प्लिटिंग तो आती होगी, ठीक है, तो मेरिट स्प्लिटिंग किस तरीके से करते हैं, 58 और मल्टीप्लाइड बाय 56,
56 के फैक्टर्स करेंगे। ठीक है, 7 अरेंज करो कि माइनस करके बनाए। 2 2 4, 4 2 8, 8 और 7। ठीक है, सिंपल आ गया। कितना आ गया? 8 - 7 t - 28 = 0। तो यहाँ से कॉमन लूंगा। एक बार 80 - 70 - 28 = 0। ओके, पहले के दो में से कॉमन लूंगा तो 2t कॉमन आएगा। यहाँ से सिर्फ t बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा आपका? 4 बचेगा। ओके, और इस वाले से -7 कॉमन आएगा, और t प्लस ये कितना बचेगा? 4 इक्वल्स टू 0। तो 2t - 7 = 0 एक, और t + 4 = 0। यहाँ सॉल्व करूंगा तो आएगा t = 3.5 आवर्स। ओके, और यहाँ आएगा -4 आवर्स। अब नेगेटिव वैल्यू हम कभी भी कंसिडर नहीं करते, क्योंकि ये हमारा टाइम है, टाइम नेगेटिव नहीं होगा। आपने कभी देखा है कि टाइम पीछे जाते हुए? नहीं ना, सिंपल सी बात है। तो हमारा टाइम कितना होगा यहाँ पर? 3.5 आवर्स। ये वो ड्यूरेशन था जो वो पहले ले रहा था, जब कभी भी मौसम, मतलब कभी भी नहीं, कब वो मौसम खराब नहीं था। ठीक है, उससे पहले का ड्यूरेशन। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बस एक ग्लिम्स दे रहा हूँ। ठीक है, ये हमने ओरिजिनल स्पीड एक्स मानी, टाइम टी माना, इसको कैपिटल टी कर लेना। ठीक है, क्योंकि राइटिंग थोड़ी खराब है। रिड्यूस्ड स्पीड इतनी, इंक्रीज स्पीड इतनी। ठीक है, इतना सब ये देखो, मेन यही है समझना। क्वेश्चन अगर ऐसे वाले क्वेश्चन कभी भी करना चाहोगे तो मेन है उसके जो आपको लैंग्वेज होती है उसको समझना। ठीक है, डिस्टेंस तो दोनों में सेम थी। फिर मुझसे क्योंकि ड्यूरेशन पूछ रखा था, तो मैंने अपनी जो इक्वेशन थी उसको टाइम के रिस्पेक्ट में ही निकाला, क्योंकि मुझसे ड्यूरेशन पूछी गई। अगर मुझसे स्पीड पूछी होती तो मैं स्पीड के उसमें निकालता, रिलेशन में निकालता। ठीक है, और ये आपका टाइम आ चुका है। दोबारा से रिपीट इसको देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से और समझ आए। खुद प्रैक्टिस करिएगा तब आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मुझे एक एपी का क्वेश्चन दिख रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द सम ऑफ द फर्स्ट 66 टर्म, सॉरी, ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सुबह की लड़खड़ा रही है। सम, हमें सम बोल रहा है सिक्स टर्म का। सिक्स टर्म का मतलब 1 2 3 4 5 6, इन सब का जितना भी सम है वो हमें दे देगा 42। ओके, गिवन है। द रेशियो, रेशियो दे रखा है हमें 10th टर्म। क्या हो गया है? क्यों हो गया है? जो बोलो वही लिख दो। गिवन लिख रहा था मैं, यहाँ पर बोलते बोलते रेशियो लिख दिया। चलो, गिवन ही है। ठीक है, एक तो हो गया, छह जो टर्म है आपके स्टार्टिंग के उनका 42 सम है। द रेशियो ऑफ 10th टर्म A10 अपॉन A30 1/3, ये हमें गिवन है। कैलकुलेट द फर्स्ट एंड द 13th टर्म ऑफ द एपी। देखो, मैंने आपसे कहा है कि एपी में जब भी आपको कोई चीज निकालनी पड़ती है तो आपको ए और डी चाहिए। ये दो चीजें तो मस्ट होती है आपकी। ठीक है, एन भी चाहिए मानता हूँ, लेकिन आपको ए और डी तो पक्का चाहिए। तो पहले ये दो जो हमें गिवन दे रखे हैं इनकी इक्वेशंस फॉर्म करके हम लोग निकालते हैं हमारे ए और डी, दोनों की इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो S6 की मैं निकालूंगा तो फॉर्मूला क्या होता है? n/2, ब्रैकेट में 2a नहीं पता, n 6 है, -1 d, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये वाला भी थोड़ा ओके, और ये हो जाएगा 42। अभी तक क्लियर होगा? ये कटा, 3 बचा, 3 2a प्लस 5d, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल्स टू 3। यहाँ जो मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और हमारी इक्वेशन बन जाएगी ये 14। ओके, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन। नेक्स्ट हमारी इक्वेशन बनेगी, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस 9d अपॉन a प्लस 29d इक्वल्स टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3a प्लस 9 3 27d इक्वल्स टू a प्लस 29। ठीक है, अब ये वाला a मैं यहाँ भेजता हूँ, माइनस हो जाएगा 3a से, तो बचेगा 2a, और 27 फेंकता हूँ उधर पे, ये हो जाएगा 2d। तो a आ गया हमारा d के इक्वल। अब अभी तक क्लियर होगा? a d के इक्वल आ गया तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा a। ठीक है, जो हमारा a है, या फिर d की जगह पुट कर सकते हो, क्योंकि आपको तो वैसे भी दोनों वैल्यूज निकालनी है और दोनों इक्वल भी है, तो कोई भी आप पुट कर सकते हो। तो 2d प्लस 5d इक्वल्स टू 14, ये हो जाएगा 7d इक्वल्स टू 14, और यहाँ से हमारा d आ जाएगा 2। आई होप इतना क्लियर होगा, और क्योंकि d 2 आ गया तो a भी कितना होगा? 2। ठीक है, सॉरी, आपसे बोल रखा है कैलकुलेट द फर्स्ट एंड द 13th टर्म ऑफ द आईपी। देखो, फर्स्ट तो हम निकाल चुके हैं जो कि 2 है हमारा। अब हमें 13 टर्म निकालना है, 13वां टर्म। वो क्या होता है आपका? a प्लस 12d। अब a और d आपके दोनों के दोनों 2 थे,
तो आप ये पुट कर दीजिए और ये आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आ जाएगा आपका कितना, 24। 24 + 2 कितना होता है, 26 होता है। सिंपल, ये तो काफी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, वैसे आपको यहाँ पर दो इक्वेशंस फॉर्म करनी थी, उन इक्वेशन से ए और डी की वैल्यू निकालनी थी, एंड देन आपने जो भी क्वेश्चन में पूछ रखा होगा वो निकालना था। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था।